हमारे पास सब कुछ है, खूब सारा पैसा भी है, सारी सुख सुविधाएं भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं और रिश्ते भी हैं। लेकिन फिर भी हमारा मन शांत नहीं है। हमारे मन में हमेशा एक दुविधा चलती रहती है, एक उधेड़ बुन चलती रहती है और हम बहुत कोशिश भी करते हैं कि इन सबको दूर कर दें। नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम अपने मन को शांत कैसे करें। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि हमारे पास चाहे दुनिया भर की सुख सुविधाएं क्यों ना आ जाएं, ऐशो आराम क्यों ना आ जाएं, लेकिन जब तक हमारा मन शांत नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता है उन सब चीजों का लाभ उठाना या उन सब चीजों में ना हमें खुशी नहीं मिलती है। इनमें कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी और समझनी चाहिए भी अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका मन शांत है तो आप खुश रहेंगे, अगर आपका मन शांत है तो आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और अगर आपका मन शांत है तो एक रिलैक्सेशन की भावना आपके अंदर हमेशा रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपका मन शांत नहीं है तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हमेशा उधेड़बुन रहेगी, परेशानी रहेगी, दुविधा रहेगी और बेफिजूल की विचार सोच आपके दिमाग में आती रहेंगी। तो सबसे पहले हमें एक बात सीखनी है कि हमें अकेले रहने से घबराना नहीं है। देखिए दोस्तों, ज्यादातर हमारे साथ यही चीजें होती हैं कि हमें अकेले रहना पड़ता है, या तो कई बार पढ़ाई के लिए या फिर कई बार अपनी जॉब के लिए या फिर किसी भी कारण से हमें अकेले रहना पड़ता है। और यही चीजें हमें अशांत करती हैं कि मेरी पूरी फैमिली वहां पर है या फिर मैं अकेले रह रहा हूं। ये सारी चीजें हमें अशांत करती हैं, हमारे मन को अशांत करती हैं। तो सबसे पहले आप अकेले रहने से मत डरिए। अगर आपको अकेले रहना पड़ रहा है तो सोचिए कि उसका फायदा क्या है, और उस अकेलेपन में जब आपके पास कोई नहीं है, आप क्या अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, खुद में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या फिर अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अकेलेपन को एक बोझ ना समझकर उसका फायदा उठाना सीखिए। तो सबसे पहले तो हो गई एक बात। अब हम करते हैं दूसरी बात। हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि दुनिया में सबको खुश करने का ठेका हमने नहीं ले रखा है, हम कर ही नहीं सकते हैं। कई बार घर परिवार में ऐसी सिचुएशन आ जाती है या फिर हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं कि भाई ये परेशान ना हो जाए, मेरी किसी बात से इसे बुरा ना लग जाए, ये खुश रहे, मैं इसको भी खुश कर पाऊं, उसे भी खुश कर पाऊं। और इसी सबके चलते हुए होता क्या है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है। अगर आप एक को खुश करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, अगर आप दूसरे को खुश कर रहे हैं तो कोई और नाराज हो जाएगा। तो ये सोचिए कि आपको जो खुश करना है ना, किसे करना है? खुद को। हमारी खुद के प्रति जो जिम्मेदारी है वो कोई और नहीं निभाएगा, वो जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। तो उस जिम्मेदारी को निभाइए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार करें, दूसरों का अपमान करें, नहीं। हम अपना व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमें खुद को खुश रखना। अपने आप पर यह जिम्मेदारी मत लादिए कि सबको मैं खुश करूंगा या कर लूंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आप सबको खुश नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को खुश रखिए। और जब आप खुद खुश रहेंगे ना, तो आपसे जुड़े हुए लोग वो खुद ब खुद खुश होने लगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अतीत में, पास्ट में ना कुछ ऐसी चीजें हो चुकी होती हैं जिनको हम आज के समय में याद करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसने ये कहा था, इसने वो कहा था, और बहुत सारी चीजें हमें परेशान करने लगती हैं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं हमेशा ज्यादातर कहती हूँ कि जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे किसी भी हाल में हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, उसको आज के समय में हम याद कर करके हम अपना आज और अपना भविष्य दोनों ही बर्बाद कर लेते हैं। तो जो हो गया है उसे पीछे छोड़िए। अगर किसी ने कुछ गलत कहा है, गलत किया है, कुछ भी आपके साथ किसी भी तरीके की गलत चीज हुई है, तो उस चीज को ना आप पीछे छोड़िए और ऐसा अपने अंदर एक वादा कीजिए, एक अपने अंदर जोश लाइए कि ये जो चीजें पिछली हो चुकी हैं, पास्ट में हो चुकी हैं, वो अब दोबारा नहीं होंगी।
अपने आप को इतना मजबूत बनाइए फिजिकली भी और मेंटली भी कि वो चीजें रिपीट ना हो बस। लेकिन जो हो गया है उसके चलते अपने आज को और अपने आने वाले कल को बर्बाद मत कीजिए। इस बात का खास ध्यान रखिए, क्योंकि आपका आज से ही आपका भविष्य निर्धारित होगा। और ये जो आज आप बर्बाद कर देंगे ना, तो इससे आपका भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि जो हो गया है उसे छोड़ दीजिए। कोई लोग हैं उन्हें माफ कर दीजिए, उनसे दूरी बना लीजिए, उनको इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, लेकिन हाँ, उन्हें माफ कर दीजिए। जब आप किसी को माफ कर देते हैं ना, तो आपके अंदर एक बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन की भावना आती है, बहुत ज्यादा संतुष्टि सी आपके अंदर आती है। आपको लगता है कि हाँ, कुछ शांति सी मुझे मिली है, आपका मन शांत होता है। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर किसी ने कुछ कहा है, किया है, तो उसे माफ कर दीजिए। खुद के अंदर ये मत डालिए कि हाँ, इसने ये किया, क्योंकि आपका जो गुस्सा है वो आपको अंदर ही अंदर जलाता रहता है। हमने माफ कर दिया, ठीक है, अब जो तुम्हें करना है करो, भगवान भरोसे उस इंसान को छोड़ दो और अपने आप को खुश रखो। ये बात भी हमें समझनी होगी कि सारी दुनिया की जिम्मेदारी या फिर ठेका हमने नहीं ले रखा है। ये बात हमें समझनी होगी। हम सोचते हैं भाई मेरा ये दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये गलत कैसे हो सकता है, इसको सुधारना पड़ेगा, मुझे इसे सुधारना पड़ेगा। और हम उस सब चीजों के चलते ना अपनी लाइफ में इतना ज्यादा, मैं कहूंगी कि टेंशन डाल लेते हैं कि बाद में फिर उन सब चीजों से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो एक बात का ध्यान रखिए कि सारी दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम अपने परिवार में ही हंसी खुशी से सारी चीजों को सुधार पाए या फिर संभाल पाए, वही सबसे बड़ी बात होगी। अगर हम सोचें कि हम सबको सुधार लेंगे, भाई हम पूरी दुनिया को सुधार लेंगे, तो हम सबसे बड़े मूर्ख कहलाएंगे। तो ऐसी गलती हमसे ना हो, हम ऐसी चीजें ना करें, इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें होता क्या है ना कि हम उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, उसे बहुत जल्दबाजी में हमें वो चाहिए। हमने कोई काम शुरू किया है तो हमें लगता है कि तुरंत ही हमें इसका रिजल्ट मिल जाए। हमने कोई बिजनेस शुरू किया है तो हमें लगता है तुरंत ही हमें उसके ना परिणाम मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम किसी भी काम को जब शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ करते हैं, पूरे सपनों के साथ करते हैं और सोचते हैं कि साल 2 साल में हमें हमारे मन मुताबिक तरक्की मिल जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, अशांत हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप कोई काम कर रहे हैं तो परिणामों की उम्मीद जल्दी मत कीजिए। उसका जो टाइम पीरियड आप निर्धारित कर रहे हैं उसे थोड़ा लंबा कीजिए, थोड़ा बड़ा कीजिए कि भाई हाँ, 4 साल में आपको उम्मीद है कि 4 साल में आपको सफलता मिल जाएगी, तो उसे 6 साल या 7 साल में कन्वर्ट कर दीजिए और मेहनत दुगनी कीजिए। आप देखिएगा जितना आपने टारगेट सेट किया है ना, जितने टाइम का, उससे पहले ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमारी गलती यही होती है, हम अधीर हो जाते हैं और हमें सारी चीजें जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन जब नहीं हो पाता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। होगा तो तब ना जब आप थोड़ा समय देंगे, है ना। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए चीजों को और फिर आप देखिए कि सारी चीजें कैसे आपके अकॉर्डिंग होती चली जाएंगी। दोस्तों, लास्ट में मैं बस एक बात और कहना चाहूंगी कि लोगों के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भागिए। हमारे मन को जो परेशान करती हैं चीजें, जो हमें उदास करती हैं, जो हमें निराश करती हैं, वो सारी चीजें यही होती हैं कि हम लोगों के पीछे भागते हैं। मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। लेकिन होता क्या है, कोई भी अपना नहीं होता है और बाद में पता चलता है कि हमारा समय हमने ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद कर दिया जिनकी लाइफ में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अपने आप को अपने सपने के पीछे लगाइए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। फिर आप देखिएगा ये जो लोग जिनके पीछे आप भाग रहे हैं ना, वो आपके पीछे भागने लगेंगे। सच्चाई है दोस्तों, जब आप सफल होते हैं तो जो लोग जिनको आप चाहते हैं कि हाँ भाई ये मेरे साथ रहे, ये रहे, और वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आप सफल हो गए हैं, आप देखिएगा वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। आपकी सफलता में वो शक्ति है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।